दोस्तों, आज शेयर मार्केट की सीरीज़ का 12वां दिन है और हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, जब हम शेयर परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में, तो कितने टाइप के शेयर्स हो सकते हैं? कौन-कौन से हो सकते हैं? कौन से स्टेबल हैं? किस में रिटर्न ज़्यादा आ सकता है? रिस्क किस में ज़्यादा है, कम है? ये सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना और कोशिश करना कुछ समझ पाओ इससे। दोस्तों, 3 टाइप के शेयर्स होते हैं। पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। लार्ज कैप को बोला जाता है एक पेड़ जो बिल्कुल आपका तना हुआ है, स्थिर है और वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो शेयर जो मार्केट में काफ़ी टाइम से है, स्टेबल है, रिस्क कम है और धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है। अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? पहला, रिस्क कम और जो रिटर्न है वो भी कम रहता है, लेकिन धीरे-धीरे करके चलते रहता है ऊपर को। दूसरा, स्टेबल कंपनी होती है, तो इसमें भरोसा थोड़ा ज़्यादा होता है औरों के मुकाबले। दूसरी कैटेगरी है आपकी मिड कैप। मिड कैप वो कंपनीज़ है, वो स्टॉक्स है जो जल्दी ग्रोथ कर सकती हैं। मतलब उन्होंने लार्ज कैप स्टॉक के लिए एक उड़ान भर दी है अपनी। ये भी स्टेबल आप बोल सकते हो, लेकिन ये ना रिस्क ना प्रॉफ़िट, बीच के आप बोल सकते हो इनको। इनमें थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिटर्न भी थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। ये भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं स्टॉक्स। तीसरा और आखिरी, स्मॉल कैप। सबसे ज़्यादा रिटर्न, सबसे ज़्यादा रिस्क। ये वो कंपनीज़ होती है जिन्होंने शुरू करा होता है अपना स्टार्टअप और ग्रोथ के लिए उड़ान भर दी है। स्मॉल कैप पहले मिड कैप बनेगी, फिर लार्ज कैप। बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। तो ये रिस्क ही बहुत ज़्यादा रहता है इनमें। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने जाते हो इन स्टॉक्स में, तो अच्छे से समझ लेना स्मॉल कैप के बारे में कि रिस्क कितना ज़्यादा है। कभी-कभी क्या होता है, छोटी कंपनी आ तो जाती है, लेकिन हर कंपनी उड़ान नहीं भर पाती है, वो पीछे हट जाती है। जो पैसा लगाया होता है वो भी लॉस में चला जाता है। तो ये 3 कैटेगरी है जहाँ पे आप सोच सकते हो कि मुझे इन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तीनों की अपनी खूबियाँ हैं, अपने नुकसान, अपने फ़ायदे। तो आप भी अपना रिस्क फैक्टर देख के इनमें इन्वेस्ट करना, ताकि लंबे टाइम में आपको प्रॉफ़िट हो सके। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा रिटर्न है तो लगा दो सारा। पता लगे कल के दिन मार्केट डाउन हो गई या वो स्टॉक नीचे आ गया, आपका सारा पैसा लॉस में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे लंबे टाइम में पैसा चाहिए और धीरे-धीरे करके बढ़े, कोई बात नहीं, मुझे कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिल रहा है उसमें। तो वो लार्ज कैप चूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है कंपनी, बड़ी है और उनको ये भी पता होता है ये धीरे-धीरे करके बढ़ती है, ये एकदम से रिटर्न देके नहीं जाती। लेकिन जो चाहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाए, बहुत जल्दी प्रॉफ़िट हो जाए, वो स्मॉल कैप, मिड कैप भी देख सकते हैं, लेकिन पढ़ के। बिना पढ़े करोगे तो लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। पढ़ के करोगे लॉस हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो अपना रिस्क फैक्टर देख के करें जो भी कर रहे हैं। आई होप इससे कुछ आपको समझ आया होगा कि कौन से स्टॉक्स मुझे लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। किसी को कुछ पूछना है स्टॉक्स के बारे में, तो वो कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उनकी हेल्प हो पाए, लेकिन नॉलेज से रिलेटेड। ये कभी नहीं बोलते हैं कि आप इस ये स्टॉक परचेज़ कर लो, ऊपर चला जाएगा और कल के दिन ये स्टॉक में इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता आपको। बस यही बताएँगे कि अपनी नॉलेज आप अच्छी कीजिए, ताकि लॉस कम हो। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।